बेटा। ये अरे बेटा, वाह, आपकी ताकत तो अभी तक कम नहीं हुई। रुकिए, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं भला क्यों ना आता, तुम्हें वापस घर जो ले जाना है। देखो, शहर की सबसे अमीर आदमी की बेटी फूड डिलीवरी नहीं कर सकती। अब वापस घर चलो। पापा, ये डिलीवरी का काम तो बस पार्ट टाइम है। और वैसे भी आपने ही तो कहा था ना कि अगर मैं खुद से 100 करोड़ कमा लूं तो आप मुझे शादी के लिए नहीं कहेंगे। अब नाटक मत कीजिए, आप आराम से घर जाइए। जब मैं 100 करोड़ कमा लूंगी तो आपको दिखा दूंगी, ठीक है? अरे अरे रुको, तुम्हारा फैसला है, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। पर देखो, रोज घर से हेलीकॉप्टर में आना बहुत दूर पड़ता है। इधर आओ। रिया मैडम, सर ने ये आपके लिए तैयार किया है। एक छोटा सा किराए का घर जिसका किराया 30,000 है, और ये एक पुरानी वैन जिसकी कीमत 4 लाख है, और ये बैंक कार्ड जिसमें शुरुआत करने के लिए 1 लाख रुपए हैं, और वो हेलीकॉप्टर यूज करना पैसा बर्बाद करना है। तो अब आपके पास हेलीकॉप्टर से आने जाने की सुविधा नहीं रही। साथ ही आपकी गाड़ी और बंगला कुछ वक्त के लिए जब्त कर लिए गए हैं। पापा, आप सच में मुझसे प्यार करते हैं। पापा, एक कस्टमर ऑर्डर का वेट कर रहा है, मुझे जाना होगा। बाय बाय। अरे बाय बाय। बेटी बड़ी हो गई है, अपना रास्ता खुद चुन रही है। सर, क्या आपको लगता है कि मैम ऐसी जिंदगी झेल पाएंगी? मैं तो यही चाहता हूँ कि वो झेल ना पाए, ताकि वो जल्दी घर वापस आ जाए। हेलो, आपका ऑर्डर डिलीवर हो गया है। प्लीज 5 स्टार रेटिंग दे देना। आज का आखिरी ऑर्डर पूरा हुआ। 100 करोड़ बहुत मुश्किल है। तुम ठीक हो? मत। आजकल के स्कैमर को जान चाहिए होती है, पैसे नहीं। मुझे बचाओ, वरना अब इस चाकू पर तुम्हारी उंगलियों के निशान हैं। हाँ करती हो या पुलिस को बुलाऊं? ये तो बहुत घटिया है। ओए, तुमने किसी लड़के को इधर से जाते हुए देखा है? मैंने देखा, वो उधर गया। कैसा लग रहा है? हालत ऐसी थी, मेरे पास कोई और चॉइस नहीं थी। मैं चलती हूँ। ई बाइक नहीं चाहिए? हे! मुझे बचाओ, 1 लाख दूंगा। सच में? बहुत भारी हो। ये लड़की मासूम तो लग रही है। मैं गलत था। सॉरी, मेरा वो मतलब नहीं था। प्लीज गुस्सा मत होना, मेरे 100 करोड़ मत रोकना। दिखने में तो बुरा नहीं है, बस थोड़ा बुढ़ा है। ये लड़की 30 साल के लड़के को बुढ़ा बुला रही है। शुक्र है बस छोटी सी चोट है। किस्मत अच्छी है तुम्हारी।
तुम नाटक कर रहे हो ना? देखती हूँ कब तक टिके रहोगे। जान लोगी क्या? मैंने सुना है कि जब लोग सोने का नाटक करते हैं तो उन्हें दर्द नहीं होता। क्या हुआ? इसका मतलब? पैसे कहाँ है? 100 करोड़। मुझ पर भरोसा करो, 1 साल का वक्त दो, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा। तो मतलब तुम कंगाल हो? सिर्फ और सिर्फ अभी के लिए। अरे रुको, सुनो सुनो, मेरा विश्वास करो। मुझे कुछ नहीं सुनना, मैं नहीं मानती। मैं बहुत मेहनती हूँ, मैं कपड़े धो सकता हूँ, खाना बना सकता हूँ, मैं मदद कर सकता हूँ। ओए ओए, तुम्हारी ई बाइक चोरी हो गई है। अभी भी पीछा नहीं छोड़ोगे? झूठे मक्कार। तुम्हारी ई बाइक चोरी हो गई है। ई बाइक? किसकी ई बाइक? मेरी। मत मारो, तुम्हारी मत मारो, हिम्मत कैसे हुई? मत तुमने मारो, मेरी बाइक माफ चुराने की करो कोशिश मुझे, की? मत मारो। सॉरी सॉरी। पुलिस को बुलाओ, इसे ले जाओ। मेरे पास फोन नहीं है। थैंक यू। ये तमाशा खत्म हुआ, अब हिसाब बराबर। ओए, तुम मेरे पीछे क्यों आ रहे हो? वो मैं अपना पता भूल गया हूँ। ये बहुत अजीब है, टेम्पररी एमनेशिया। तुम मुझसे झूठ तो नहीं बोल रहे? जब तक तुम यहाँ रह रहे हो तुम्हें मेरे लिए काम करना पड़ेगा। ठीक है, आज से यहाँ सोना। मैं काउच पर सोऊंगा। और क्या, ये 1 BHK अपार्टमेंट है। अगर तुम यहाँ नहीं सोओगे तो मैं कहाँ सोऊंगी? ठीक है। रेंट महीने का 3500 रूपए है। क्योंकि मैं तुम्हें रख रही हूँ, मैं थोड़ा नुकसान झेल लूंगी। मैं 500 दूंगी, तुम 3000 देना। ओए, मैं 3000 कैसे दूंगा? अब ये मत कहना कि मैं अच्छी नहीं हूँ। पहले महीने मैं तुमसे रेंट नहीं लूंगी, पर तुम्हें तुरंत कोई जॉब ढूंढनी होगी। मैं मुफ्तखोरों को नहीं रखती। ओह, ठीक है, कोई बात नहीं। गुड। जाओ और नहा लो। और हाँ, मेरी चीजों को हाथ मत लगाना। मेरा नाम रिया है, जब तक जरूरी ना हो मुझे मत बुलाना। मैं रोहन हूँ। सर, शुक्र है बात हो गई। खन्ना ग्रुप में हंगामा मचा हुआ है। साहिल ने आपकी मौत की खबर फैला दी है और अब उद्घाटन की पार्टी की भी तैयारी कर रहा है। मैं अभी आपको लेने आता हूँ। उसकी जरूरत नहीं, मेरे पास रुकने की जगह है। रही बात साहिल की, तो उसे थोड़े दिन और मजे करने दो। बस जब उसके उद्घाटन की जगह तय हो जाए तो मुझे बता देना। जी सर। लगता है ये सच में काफी गरीब है। तुम्हारे घर में आने की हिम्मत कैसे हुई? क्या कर रही हो? ये मैं हूँ। तुम हो? कमाल का बनाया है। मैंने पूरे दिन से कुछ नहीं खाया, मेरे लिए भी बचाना। बस एक निवाला। बस एक वाला। हे, हे, वो मेरा है। मेरा मेरा आराम से खाओ। वहाँ 2 कपड़े रखे हैं, तुम और कपड़े खरीद लेना। कल से मैं खन्ना ग्रुप में काम शुरू कर रही हूँ, तुम आराम करो। रिया, ऐसा तो नहीं कि तुमने कभी पहले कोई लड़का नहीं देखा। शांत।
रवि, गाड़ी रेडी है? मैं अभी नीचे आ रहा हूँ। सर, क्या आप भाग रहे हैं? बकवास नहीं, गाड़ी चला। देख के नहीं चल सकती क्या? अरे तान्या, तुम हो? तुम कौन? रिया, तुम्हारे साथ स्कूल में पढ़ती थी? ओह, याद आया। वो डरपोक जो कभी कॉलेज नहीं जा पाई, जो एंट्रेंस एग्जाम देने से भी डर गई थी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम जैसी कम पढ़ी लिखी लड़की फ्लोरा ग्रुप में भी आ पाएगी। उस टाइम पर मुझे बढ़िया नौकरी मिल गई क्योंकि मैं एक टॉप यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हूँ। रिया, बेहतर होगा तुम दूर ही रहो। पर मैंने तो अपनी पढ़ाई फॉरेन यूनिवर्सिटी में जाकर की है। इससे क्यों लगा कि मैंने कॉलेज ही नहीं किया? सब लोग इधर देखें, ये हमारी नई इंटर्न रिया कपूर। हेलो, आपसे मिलकर खुशी हुई। कैरी ऑन। हे तान्या, तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? हाँ, थोड़ा बहुत। इसने कभी कॉलेज का एंट्रेंस एग्जाम नहीं दिया, पता नहीं यहाँ कैसे आ गई। तभी तो पता नहीं कहाँ से सस्ते कपड़े पहनकर आ गई है। और हिम्मत तो देखो, डिजाइन डिपार्टमेंट ज्वाइन कर लिया। ये लेटेस्ट डिजाइनर कलेक्शन को सस्ते कपड़े बोल रही है। आप समझी कि यहाँ क्या चल रहा है? तुम सब लोग नीचा दिखाने में माहिर हो, है ना? बुलिंग? क्या मजाक है। तुम्हारे पास ना पढ़ाई लिखाई है ना हुनर, और हम उस पर बात भी नहीं कर सकते। जरूर सिफारिश से ही यहाँ पर आई होगी। सही कहा। फ्लोरा ग्रुप डिजाइन डिपार्टमेंट में अच्छा डिजाइन चुनने पर 50,000 से 1 लाख तक का बोनस मिलता है। मुझे उस पर ध्यान देना चाहिए। मैं समय आने पर अपनी काबिलियत साबित कर दूंगी। चलती हूँ। आउच! तुमने अपना पैर मेरे पैर के नीचे क्यों रखा? रिया, इतनी बदतमीजी मत करो। अभी लीना से माफी मांगो। ओह ठीक है लीना, सॉरी। अगली बार से ऐसा मत करना, वरना कहीं तुम्हारा पैर उखड़ ना जाए। तुम सर, ये रिया की फाइल है। ऐसी कोई खास बात नहीं है इसमें। खास बात नहीं है तो वो हमारी कंपनी में कैसे आई? मैं पता लगाता हूँ। तो फिर अब से उसका ख्याल रखना, कोई परेशान ना करे। रोहन सर, आप और मिस रिया सर, साहिल ने पहले ही सबको बोल दिया है कि आप गायब हैं। 3 दिन में वो खन्ना ग्रुप पर कब्जा कर लेगा और वसीयत के पेपर पर साइन कर देगा। दूसरी मैडम ने साहिल की शादी तय कर ली है। लड़की इस शहर की सबसे अमीर आदमी की बेटी है। वो लोग इस शादी के जरिए अपनी जगह पक्की करने के चक्कर में हैं। शहर का सबसे अमीर आदमी मिस्टर रायचंद, उन्होंने कभी अपनी बेटी को लोगों के सामने नहीं आने दिया। वो भी मान गए। लगता है इस बार साहिल ने काफी मेहनत की है, पर इससे उसकी जगह पक्की होती है या नहीं, ये एक अलग ही बात है। सर, आप कहाँ जा रहे हैं? 6 बज गए हैं, वो आती ही होगी। पापा, मैं साहिल से कभी नहीं मिली हूँ, मैं नहीं जाऊंगी। सुनो, ये पैक कर दो। बेटा, बस एक बार चली जाओ। मैंने उन्हें बोल दिया है, मैंने शादी के लिए हाँ नहीं कहा है, लेकिन बस एक बार मिल तो लो। अच्छा लगा तो ठीक है, वरना मना कर देना। उस आदमी पर मुझे भरोसा नहीं है, पर मेरा रुतबा देखते हुए हमें वहाँ जाना ही पड़ा। ठीक है, मैं चली जाऊंगी, पर मेरे पास कपड़े नहीं हैं। मैं भिजवा देता हूँ। हद है, अमीरी छोड़कर अब नौकरी कर रही हो और अब एक बंदे को पालने के साथ साथ उसके लिए फोन भी खरीदना पड़ रहा है। हाँ तो और क्या, किसी अनजान लड़के के नखरे उठाने से अच्छा है कि मैं खुद ही मेहनत करके अपनी डोर अपने हाथ में ले लूं। सुन, उस लड़के से मिलने के लिए तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। हाँ, कोई बड़ी बात नहीं है, पर खुशी की बात करें तो क्या कोई आसान रास्ता नहीं है? सच में है क्या? किसी लड़के के साथ छोटी शादी कर लो। तो साहिल सर, अब हम चलते हैं।
तुम आ गई? बैठो। क्या ये सब तुमने बनाया है? हाँ, कुछ खास नहीं। जाना पहचाना सा है। जाना पहचाना? नहीं, वहम होगा। वैसे तुम्हारा पहला दिन कैसा रहा? पूछो ही मत, मैं बहुत गुस्से में हूँ। वहाँ सभी मुझे नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे क्या थे। हुआ? जाने दो, तुम्हारे लिए एक गिफ्ट है, तुम्हें पसंद आएगा। तादा! वाह, तुम मुझसे हर महीने रेंट लेती हो, पर मुझे इतना महंगा फोन दे रही हो। ये क्या है? हल्के में मत लिया करो। देखा कितनी तेज आवाज है। हाँ, आपसे कुछ भी चाहिए तो मुझे बताना, और इस फोन के पैसे मैं तुमसे नहीं लूंगी। बस मुझे एक छोटी सी हेल्प चाहिए। तो फिर इस सस्ते से फोन के बदले वो छोटी सी मदद क्या है? मुझसे शादी कर लो। क्या? क्या? शादी? मैं इसमें तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। अरे अरे अरे, बस एक नकली शादी है, बाद में भरपाई कर दूंगी। तुम्हें पूरी जिंदगी खाने पीने की टेंशन नहीं होगी। समझ के? अगर तुम नहीं माने तो मैं पुलिस में कंप्लेन कर दूंगी। वाह वाह मैडम, तुम मेरे साथ चाल चल रही हो। तुमने भी तो चली थी। उस चाकू पर अभी भी मेरे फिंगरप्रिंट्स हैं। तो बताओ, ये शादी करोगे या नहीं? ठीक है, तो पहले एग्रीमेंट कर लेते हैं। ठीक है, पहली बात, मुझ पर जब भी कोई मुसीबत आएगी तब तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। जैसे जब कोई फैमिली वाला चेक करने आए। आर्टिकल 2, पार्टी ए को पार्टी बी के लिए कोई गलत ख्याल नहीं आना वो चाहिए। आने का तो सवाल ही नहीं है। तीसरी, हम दोनों एक कमरे में नहीं सो सकते। अगर रहना पड़ेगा तो पलंग पर सिर्फ मैं सोऊंगी। आर्टिकल 4, पार्टी ए 1 साल में पार्टी बी को मुआवजा देगी, ताकि पार्टी बी को आर्थिक तंगी का सामना न करना पड़े। डील। डील। मिस्टर रोहन, डील करके अच्छा लगा। मुझे भी। आखिरकार बड़े भाई, मुझसे जीत नहीं पाओगे। रवि, मुझे पता है कि तुम मेरे भाई के सबसे वफादार हो, पर तुम्हें साथ रखने में मुझे कोई परेशानी नहीं है। हाँ? साहिल, आप ये क्या कर रहे हैं? मैं तो बस अपना काम कर रहा हूँ। मुझे साहिल सर बुलाओ। रवि, याद रखना, अब से साहिल ही मालिक है। ये अभी तक तय नहीं हुआ है ना? तुम्हारा क्या मतलब है? ये रवि अपनी हद भूल गया है। बेटा, तुम सबसे पहले इसे काम से निकालना। फिक्र मत कीजिए, मैं ऐसे दगाबाजों को अपने आसपास नहीं रखूंगा। मेरे बस में होता तो उस बुढ़िया से भी छुटकारा पा लेता। चुप रहो, दादी का आज भी काफी दबदबा है। बस आज रात अपना इम्प्रेशन अच्छा बनाना, क्योंकि सबसे अमीर आदमी की बेटी भी वहाँ आ रही है। अरे माँ, मैंने सुना है ये रिया बहुत बदसूरत है, मुझे ये शादी नहीं करनी। वो बदसूरत है तो क्या हुआ, एक बार हमारे खानदान में आ जाए, उससे ज्यादा हमें क्या चाहिए। फिक्र मत करो, मैं उस पर पूरी तरह से लगाम कस के रखूंगी। बाद में अगर वो पसंद ना आए तो किसी और को ढूंढ लेना। सही। बड़े भाई, याद आओगे? डिलीवरी आ
डिलीवरी आ गई है। मैंने कहा था ना चिल्लाना मत। तुम पहले बोलो। आज रात मुझे फूड डिलीवरी करनी है। सही है, दिन की नौकरी पक्की हो गई, रात को ड्राइवर बन जाऊंगा। तुम अच्छा करोगे, मुझे भरोसा है। पहले महीने के किराए की चिंता मत करना, वो आराम से दे देना। चलो चलते हैं।